जय हो शंकर, जय भोले भंडारी की जय, पार्वती माई की जय। हेलो दोस्त, आप लोग का तीज पर बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, बधाई हो। ये हरताल का तीज है। तीज तो कजरी तीज है, हरियाली तीज है। ये हरताल का तीज है जिसमें पार्वती माता जी का, गौरा पार्वती माता जी का, उनके सखी लोग हरण कर लिए थे। जंगल में एक गुफा में छिपा दिए थे। इसलिए इसको हरताल का तीज पड़ा है कि उनके सखी हरण करने के बाद इसका नाम हरताल का तीज पड़ा है। क्योंकि जो गौरा पार्वती माँ थी वो शंकर भगवान से ही शादी करने का मन अपने पति को मान चुकी थी वर के रूप में। लेकिन उनके पिताजी शादी पसंद नहीं करते थे शंकर भगवान। वो सोचते थे कि हमारी बेटी एक राजकुमारी है तो उसको राजमहल में ही शादी किया जाए। वो ये भगवान विष्णु से शादी करना चाहते थे, जो कि पार्वती माँ शुरू से ही भगवान भोलेनाथ को मान चुकी थी। पर इसी दुख से वो बहुत परेशान रहती थी कि उनके घर वाले भोले भंडारी कैलाशपति को उनको पति के रूप में पार्वती माता को स्वीकार नहीं करते थे। इसी से माँ बहुत दुखी रहती थी। इसे तप कर बहुत दिन तक तप भी की थी। इसी समय हरण करने के बाद एक गुफा में अपना भगवान का पूजा करती थी, व्रत रहती थी, कुछ खाती पीती नहीं थी। उसे इधर पिताजी जो थे उनको व्याकुल थे कि हमारी बेटी कहाँ गई, किस रूप में है। इधर उधर भटकते थे, कहीं पशु पक्षी तो नहीं खा गए। वन जंगल में खोजते रहते थे। लेकिन पार्वती माँ तो एक गुफा में छिपी थी। जब ज़्यादा तप करने लगी तो भगवान भोले का सिंहासन हिलने लगा। वहीं पर वो रात्रि में भगवान शिव का शिवलिंग बनाकर उसी वन में पूजा करने भगवान शिव को पुकारने लगे। तब शिव भगवान का आसन हिलने लगा। पार्वती माता जी के पास आए तो बोले कि आपको क्या चाहिए। तो माता पार्वती बोली कि मैं आपको अपने पति के रूप में, मुझे आप पति के रूप में मैं आपको मान चुकी हूँ। शंकर भगवान ने स्वीकार कर लिया। लेकिन वो अपने शिवालय जंगल में चले गए। तब पार्वती माँ गुफा में से निकली तो उनके पिताजी आए। जब अपने बेटी को देखे तो देखकर बहुत खुश हुए। पूछे बेटी आप कहाँ जाए। तब वो बताए कि मेरे सखी लोग मुझे हरा करके एक गुफा में रखे और मैं शंकर भगवान भोलेनाथ का पूजा किया और उनको पति के रूप में स्वीकार कर लिया। उनके पिताजी बोले कि ठीक है बेटी पार्वती, तुम चलो घर पर, जो तुम चाहोगे वही। तब वही शादी हुई शंकर भगवान और पार्वती माँ का। और तभी से ये हरताल का तीज सभी लोग रखते हैं। 24 घंटा निराजल रहते हैं। और एक दिन पहले वही 1-2 बजे सुबह उठकर पानी में पी लेते हैं। फिर
उसके दूसरे दिन जिस दिन तीज रहता है उस दिन पूरे दिन नहाने वाले तो 3 बार नहाते हैं, नहीं तो शाम को नहाने पर सब विधि से भगवान शंकर का कोई बालू का मूर्ति बनाकर खरीद कर लाता है, कोई फ़ोटो रखकर, कोई शिवालय पर, कोई मंदिर पर जाकर भगवान का पूजा करता है विधि विधान से। जो उसको मिल जाता है फल फूल और दीप धूप दीप माला चुनरी, उसी से भगवान शंकर और पार्वती माई का पूरा श्रृंगार करके, पूरा 16 श्रृंगार करके उनका पूजा किया जाता है। और सुबह उठकर नहा धोकर पहले माँ का चरण छूकर जहाँ पूजा की है वहाँ पूजा करके ये अन्न को छुआ जाता है। अन्न को छूने के बाद तब पारण का जो समय रहता है उसी समय सब पारण किया जाता है। ये 24 घंटा का निर्जल व्रत है। सभी लोग बड़े विधि विधान से पूजा करते हैं और नियम से रहते हैं। कुछ लोग तो शाम को चंद्रमा देखकर पानी पी लेते हैं और हम लोग तो 24 घंटे निर्जल रहते हैं। दूसरे दिन नहा के पूजा वूजा करके तब सीधा उदा छोकर तब पानी पीते हैं। इस तरह हम हड़ताल का तीज रहते हैं, इसीलिए इस तीज को हरतालिका बोला जाता है कि माता पार्वती के सहेली लोग हरण करके गुफा में छिपा देती थी, इसीलिए इस तीज को हरतालिका तीज कहा जाता है। हर मंदिर पर जहाँ शिव पार्वती माँ का पूरा परिवार रहता, सभी लोग पूजा विधि विधान से करते हैं। रात में गीत गाना होती है, जागरण होती है, जिसको जैसा होता अपना विधि पूर्वक करता रहता है। जय हो भोले भंडारी कैलाशपति की जय, पार्वती मैया की जय। जय।